हमारे पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर से बनी इमेजेस की कई प्रॉपर्टीज को देखा था। ये टेबल उन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। इमेज की प्रॉपर्टीज इस बात पर निर्भर करती हैं कि ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर कहां रखा गया है। अगर आपको याद हो तो प्लेन मिरर्स के लिए ऐसा नहीं था। इमेज की प्रॉपर्टी सेम थी चाहे मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी ही दूरी पर हो। लेकिन यह केस पिछले वीडियो जैसा नहीं है। इमेजेस की बस एक प्रॉपर्टी है जो हमने अब तक डिटरमिन नहीं की है, और वो है इमेज की पोजीशन। चलिए टेबल में एक और कॉलम ऐड करते हैं जो ऑब्जेक्ट की अलग अलग लोकेशंस पर इमेज की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। जी हां, कॉनकेव मिरर द्वारा बनी इमेजेस की ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगी। हमने इस बारे में आपको पिछले वीडियो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इन पोजीशंस को रे डायग्राम्स द्वारा पता करना बहुत आसान है। रे डायग्राम्स की मदद से हम इमेज की पोजीशन या लोकेशन आसानी से पता कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर से बनी इमेजेस के लिए रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। क्या आपको याद है? जी, इमेज की पोजीशन पता करने के लिए एक पॉइंट से निकलती बस दो रेज की जरूरत होती है। अगर हमारे पास एरो हो तो हम उस पर कम से कम 2 पॉइंट्स लेते हैं और पहले उनके इमेज के पोजीशंस ढूंढते हैं, और फिर इमेज पर उन 2 पॉइंट्स को जोड़कर हमें एरो की पूरी इमेज मिल जाती है। कॉनकेव मिरर से बनी इमेजेस के लिए भी हम ऐसे ही रे डायग्राम्स बनाएंगे। ये रहा कॉनकेव मिरर और ये एरो हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए पहले इन्फिनिटी के केस की बात करते हैं। मान लीजिए कि एरो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। हम इस एरो पर कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं। ये इन्फिनिट दूरी पर जो पॉइंट्स है इनकी इमेज की लोकेशन कहाँ होगी? अगर आप हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज मिरर से एक दूसरे को पैरेलली टकराएंगी और इसलिए इन 2 पॉइंट्स की इमेज फोकस पर बनेगी। असल में इस ऑब्जेक्ट पर सभी पॉइंट्स की इमेज फोकस पर ही बनेगी। जी हां, ये इमेज एक पॉइंट साइज इमेज होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरी इमेज एक सिंगल पॉइंट पर ही बनेगी। जाहिर है कि अगर हमें इस इमेज को देखना हो तो हम इतनी छोटी इमेज को ठीक से नहीं देख पाएंगे। ये हाईली डिमिनिश दिखेगी, यानी कि बहुत ही छोटी। अब इस केस में सभी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज एक दूसरे से पैरेलल हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है। यहां भी रिफ्लेक्शन के बाद सभी रेज एक ही पॉइंट पर फोकस होंगी। तो जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से इन्फिनिट दूरी पर हो तो इमेज फोकस पर बनेगी। ये वो रे डायग्राम है जो इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं और रख दें तो? क्या होगा अगर इसे कहीं सी के पीछे रख दें तो? मान लीजिए इसे सी के पार रखा है। अब आप पूछेंगे सी के पार कितना है? 10 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स या 100 सेंटीमीटर्स? इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट पीछे कहां रखा गया है। हमें सिर्फ यह निश्चित करना है कि ऑब्जेक्ट सी से फाइनाइट दूरी पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट पहले केस की तरह इन्फिनिट दूरी पर नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट सी से कुछ फाइनाइट दूरी पर है। पहले हम एरो पर 2 रैंडम पॉइंट्स लेंगे, जैसे ये 2। अब हम इन पॉइंट्स की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ऊपर सबसे एक्सट्रीम वाले से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने प्लेन मिरर के लिए किया था, हम कोई भी 2 रेज मिरर के इस पॉइंट से ले सकते हैं, लेकिन हम यही 2 रेज लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और दूसरी प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई। तो हमने यही 2 रेज क्यों चुनी? क्योंकि हम जानते हैं कि रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं वो प्रिंसिपल फोकस पर मिलती हैं। हमने पहले के वीडियोस में देखा है कि जो रेज प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती हैं। तो अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करेगी। अब हम क्या करेंगे? जी हां, हम ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करेंगे जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे, और जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वो इमेज की लोकेशन होगी। इस केस में ये ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट की इमेज की लोकेशन होगी। इसी तरह हम एरो के दूसरे पॉइंट की इमेज की लोकेशन ढूंढेंगे। आखिर में हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ देंगे और हमें एरो की इमेज मिल जाएगी। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। क्या ये इमेज टेबल के अनुसार प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाई करती है? खैर, अगर आप इमेज के साइज को देखें, ये ऑब्जेक्ट एरो से छोटी है, यानी कि इमेज एरो ऑब्जेक्ट एरो से छोटा है। हम कहेंगे कि इमेज डिमिनिश्ड है। और ये इमेज बहुत ही क्लियर है। ये एक रियल इमेज है क्योंकि एक पॉइंट से लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रहे हैं।
ये मिरर के उसी साइड पर बने हैं जिस साइड ऑब्जेक्ट है, और ये इन्वर्टेड या अपसाइड डाउन भी है। तो इमेज कहाँ बनी है? जी हाँ, ये F और C के बीच में कहीं बनी है। हम इसे टेबल में लिख देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट C के पार रखा जाएगा तो इमेज का रे डायग्राम ऐसा होगा। हम अगले वीडियो में इससे जुड़ी और चीजें सीखेंगे।